प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। सभी छात्र एवं छात्राओं को वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, स्टार्टिंग करते हैं आज यानी कि भारतीय ज्योग्राफी यानी कि इंडियन ज्योग्राफी। और क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। और यहाँ से आपको नए क्वेश्चन भी मिलेंगे जो पूछे जाएंगे या पूछने की पूरी संभावना रहेगी। तो प्यारे बच्चों, चलते हैं यानी कि ज्योग्राफी यानी कि इंडियन ज्योग्राफी, भारतीय भूगोल। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको भारतीय भूगोल के साथ साथ विश्व के भूगोल के बारे में भी समझाएंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो क्वेश्चन जो दिए गए हैं यानी कि भारतीय भूगोल के जनकों के बारे में बताया गया है, साथ साथ यानी कि खोजकर्ता यानी कि किसने खोज की, यानी कि कौन से स्थान की किसने खोज की, या किसी महाद्वीप की, या यानी कि किसी अमेरिका की जैसे खोज, भारत की खोज, ठीक है, चाइना की खोज से जैसे, ठीक है, अंटार्कटिका की खोज, ठीक है, किसने की। इस टाइप के आपको यहाँ पर क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इतना आप ध्यान रखेंगे तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन पक्का यानी कि किसी ना हर परीक्षा में पक्का आता है। तो प्यारे बच्चों, चलिए स्टार्टिंग करते हैं यानी कि आज भारतीय ज्योग्राफी, ठीक है, भारतीय भूगोल। तो प्यारे बच्चों, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाँ चलिए प्यारे बच्चों, यानी कि भूगोल का जनक, ठीक है, भूगोल के का जनक कौन था। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर सुमेलित करेंगे, आपका सीधा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और मैच करने के भी। तो हमारे एक यानी कि ठीक है, सुमेलित में आपको 4 क्वेश्चन मिल जाते हैं, इसलिए हम यहाँ पे आपको समझाने ज्यादा से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। तो यहाँ पे यानी कि भूगोल का जनक कौन थे, हिकेटियस, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे पूछा जाता है व्यवस्थित भूगोल का जनक, तो कौन थे प्यारे बच्चों, व्यवस्थित तरीके से यानी कि एरिस्टोफेनीज, ठीक है। अब आगे यहाँ पे भौतिक भूगोल के जनक कौन थे, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे पॉलिडोनियन, ठीक है। यहाँ पर सांस्कृतिक भूगोल के जनक कौन थे, यहाँ पर यानी कि कॉल ओ सावर, तो इनको ध्यान रखेंगे। मैच आगे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से आपके क्वेश्चन पक्का पूछे जाते हैं। आगे प्यारे बच्चों बात करते हैं यानी कि यहाँ पर सुमेलित कीजिए यहाँ पर वैज्ञानिक और उनके संबंधित वाक्य। आगे देखेंगे गणितीय भूगोल, यहाँ पे जो दिया गया है। तो प्यारे बच्चों, यानी कि गणितीय भूगोल के जनक कौन है, यानी कि थेल्स एवं यानी कि अलेक्जेंडर। आगे यहाँ पर जो दिया है विश्व मानचित्र के जनक कौन थे, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान रखेंगे अलेक्जेंडर। आगे यहाँ पर विश्व ग्लोब के निर्माता, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चों मार्टिन वेहम थे। यहाँ पे भौगोलिक विश्वकोश के रचनाकार, तो प्यारे बच्चों कौन थे, स्ट्रैबो थे, इनको ध्यान रखेंगे। अब यहाँ के आपके 4 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं और एक क्वेश्चन आपका यहाँ से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। और निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, इस टाइप से एक क्वेश्चन में यानी कि 5-6 क्वेश्चन आपके पक्के तैयार हो रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर जो मटेरियल आपको प्रोवाइड करा रहे हैं यानी कि एकदम बेस्ट है, ठीक है। यहाँ पर समझेंगे, सुमेलित कीजिए वैज्ञानिक और यानी कि संबंधित वाक्य। तो यहाँ पर मानव यानी कि भूगोल के पिता किसे कहा जाता है, तो प्यारे बच्चों सीधा यानी कि फ्रेडरिक रेडजेल, ठीक है। यहाँ पर रेडजेल जो थे, ठीक है, यानी कि कुर्सी पर आराम करने वाला, ठीक है, वे यानी कि वैज्ञानिक कहा जाता है, कुर्सी पर आराम करने वाला, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। और मानव भूगोल के पिता, यहाँ पर आधुनिक भूगोल के पिता कौन थे, तो प्यारे बच्चों ध्यान रखेंगे अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। महाविस्फोट सिद्धांत किसने किया था,
यानी कि बिग बैंग थ्योरी बहुत टाइम आपका क्वेश्चन पूछा गया है। यानी कि जॉर्ज लेमेंटर यानी कि पूरा यानी कि ब्रह्मांड में एक आग का गोला घूम रहा था, जिसके अचानक से विस्फोट होने से यानी कि ब्रह्मांड का यानी कि जन्म हुआ। वो सिद्धांत किसने दिया जो आजकल माना जाता है और यूरोपियन एजेंसी के द्वारा जो कि संस्था है उसको मान्यता दी गई है और यह अब सिद्धांत मान्य है। प्यारे बच्चों, जो अब प्रेजेंट में माना जाता है, यहाँ पर पृथ्वी के केंद्रीय सिद्धांत यानी कि किसने दिया था, यानी कि टॉलमी, क्लॉडियस टॉलमी ने 14वीं और 15वीं शताब्दी में दिया था। यानी कि 14वीं और 15वीं शताब्दी में यानी कि इन्होंने दिया था 140 में, ठीक है, ईसा पूर्व, यानी कि जब टॉलमी आए थे तो एक सिद्धांत दिया था पृथ्वी का केंद्रीय सिद्धांत। का मतलब है जो पृथ्वी यानी कि केंद्र में है, यानी कि और सारा जो पूरा ब्रह्मांड है यानी वो पृथ्वी का चक्कर काट रहा है, यानी कि जो सभी ग्रह, ये सिद्धांत पहले दिया था टॉलमी ने, ध्यान रखेंगे, टॉलमी ने दिया था। इसे कहते हैं पृथ्वी केंद्र सिद्धांत, यानी कि पृथ्वी केंद्र में है और उसके चारों ओर यानी कि जो ग्रह हैं वो चक्कर काट रहे हैं, ये सिद्धांत टॉलमी ने दिया था। लेकिन बाद में यानी कि अन्य वैज्ञानिक और भूवैज्ञानिक आए और उन्होंने इस सिद्धांत को खारिज किया। तो आगे पढ़ते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट यहाँ पे ठीक है, वैज्ञानिक और संबंधित यानी कि सिद्धांत, किसने कौन सा सिद्धांत दिया, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यहाँ पर देखेंगे सूर्य केंद्रीय सिद्धांत, तो प्यारे बच्चों किसने दिया था, कॉपर, ठीक है, कोपरनिकस ने कहा था कि सूर्य केंद्र में है, क्या है, सूर्य यानी कि केंद्र में है, ठीक है, और सभी ग्रह यानी कि सूर्य केंद्र सिद्धांत किसने दिया, सूर्य केंद्र में है जो माना जाता है, और यानी कि उसके चारों ओर यानी कि जो ग्रह हैं वो चक्कर काट रहे हैं, यानी कि कोपरनिकस जो वर्तमान में माना जाता है। यहाँ पर देखिए सूर्य सौर मंडल के केंद्र में है, इसको देने वाले फिर इसको आगे बढ़ा केपलर, केपलर का सिद्धांत, ठीक है, यानी कि यहाँ ध्यान रखेंगे, यानी कि ऑर्बिट यानी कि कक्षीय गति का सिद्धांत इन्होंने दिया था। आगे चलेंगे, सौर मंडल आकाश गंगा का एक भाग है, ये सिद्धांत प्यारे बच्चों किसने दिया था, यानी कि जो सौर मंडल है आकाश गंगा के का एक भाग है, यानी एक भाग पर है यहाँ पर सौर मंडल, ठीक है, जो सौर मंडल है जो आकाश गंगा उसके एक हिस्से पर है जहां पर सूर्य है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, एक पार्ट है, ये कहा था यानी कि हडसन ने। यहाँ पर ब्रह्मांड में लाखों आकाश गंगा हैं, ठीक है, आकाश गंगा कितनी है, अरब, ठीक है, लाखों की संख्या में आकाश गंगा है, और उसी आकाश गंगा में से एक यानी कि हमारी यानी कि गैलेक्सी आती है जिसे कहते हैं मिल्की वे, यानी कि आकाश गंगा, और उसी के एक हिस्से पर क्या है, सूर्य है, और उस सूर्य के चारों ओर क्या है, चक्कर काट रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे यानी कि किसने क्या दिया ये सिद्धांत, 1925 में हब्बल ने दिया था, तो इनको ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चों, हब्बल ने ये सिद्धांत दिया था। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट। तो प्यारे बच्चों आगे देखेंगे, सुमेलित कीजिए यहाँ पे वैज्ञानिक और संबंधित सिद्धांत। ज्योग्राफी, देखिए ये जो शब्द जो दिया था वो किसने दिया था, बहुत टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया है, यानी ज्योग्राफी शब्द का पहली बार किसने प्रयोग किया था। तो प्यारे बच्चों बताएंगे कि ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था, ठीक है। तो प्यारे बच्चों चलिए बताएं कि किसने किया था, ज्योग्राफी शब्द किसने दिया था। तो प्यारे बच्चों किसने दिया था, यानी कि एरिस्टोथेनीज ने दिया था, इसने, ठीक है,
वातावरण, ठीक है, के प्रेरणाता, ठीक है, वातावरण के प्रेरणाता कौन थे प्यारे बच्चों? हेरोडोटस थे। कौन थे? हेरोडोटस जो थे यानी कि प्रेरणाता थे। आगे प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान देंगे, यानी कि जो हेरोडोटस यानी कि हमारे जो इतिहास जो, ठीक है, इतिहास के पिता भी बोला जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी यानी कि फादर ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, इतिहास का पिता, ठीक है, इतिहास का पिता बोला जाता है। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था तो यानी कि उसके बाद जो यानी कि जो यहाँ के लोग लेके गए थे जानकारी, उस पर इतिहास लिखा था हेरोडोटस ने, और वहीं पर यूनान में रहकर। तो यहाँ पे हेरोडोटस यानी कि भारत, ये जो इतिहास है उसका फादर है, ठीक है, फादर ऑफ हिस्ट्री। आगे और वातावरण के प्रेरणेता भी हैं, इसको भी ध्यान रखेंगे। प्रादेशिक भूगोल के प्रथम अध्ययनकर्ता कौन थे? यानी कि हर्बर्ट नमन थे। यहाँ पर मॉडल संकल्पना के जनक यानी कि कौन थे? तो ध्यान रखेंगे, यानी कि पीटर हेगेट थे। कौन थे? पीटर हेगेट थे। आगे प्यारे बच्चों यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए चैनल को जरूर लाइक करें और सभी को इस वीडियो को शेयर करें, जो आपके साथी भी यानी कि उसका भरपूर फायदा उठा सके। तो प्यारे बच्चों आगे चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पर। तो यहाँ पर देख रहे हैं भूसन्निधि सिद्धांत किसने दिया था? यानी कि भूसन्निधि का मतलब है यानी कि भूमि में हलचल होने से, ठीक है, और यानी कि भूकंपों का आना या मावा यानी कि मेग्मा, ठीक है, लावा जो नीचे होता है, नीचे मेग्मा होता है, जब गर्भ में जो होता है नीचे उसे यानी कि मेग्मा कहते हैं। जब ऊपर आता है, जब वो यानी कि भूमि से ऊपर, तो उसे क्या कहते हैं? लावा कहते हैं, ठीक है। और जब वो ठंडा होकर बन जाता है तो वही स्टोन बन जाते हैं यानी कि पत्थर। यानी कि भूसन्निधि सिद्धांत किसने दिया था? तो ध्यान रखेंगे जेम्स हॉल और डाना ने दिया था। भू आकृति चक्र यानी कि किसने दिया था? डेविस ने दिया था। महाद्वीपीय सिद्धांत किसने दिया था? महाद्वीपीय सिद्धांत यानी कि हैरिस हेस का सिद्धांत है। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत बहुत टाइम पूछा गया है, यानी कि वैगनर का है जो सबसे ज्यादा मान्य है। यानी कि प्लेटों के टकराने से, हलचल से, यानी कि पृथ्वी के अंदर से यानी कि टकराने से भूकंप आते हैं, और यानी कि मालवा उसके अंदर से मेग्मा निकलता है, मेग्मा, और बाहर आकर के लावा बन जाता है, ठीक है, और वो ठंडा होकर यानी कि पहाड़ बन जाते हैं। उस तरह से हिमालय पर्वत यानी कि बना। तो ये सिद्धांत वैगनर ने दिया था। सबसे इम्पोर्टेंट सिद्धांत है यानी कि प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत। ये काफी टाइम आपकी परीक्षा में पूछा गया है। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो 7वां, यानी कि सुमेलित कीजिए और सिद्धांत और उनके प्रतिपादक कौन थे ये आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों नवनियतिवाद यानी कि कौन सिद्धांत दिया था? तो प्यारे बच्चों बताएंगे ठीक है, नैतिक सिद्धांत, ठीक है। यहाँ पर नवनैतिक सिद्धांत किसने दिया था? तो ध्यान रखेंगे यानी कि जी टेलर ने दिया था। यहाँ पर श्रेष्ठतम की अतिजीवता यानी कि जो श्रेष्ठ व्यक्ति होता है यानी कि उसकी अतिजीवता ज्यादा रहती है, ठीक है। ये सिद्धांत देने वाले कौन थे? हार्वर्ड यानी कि स्पेंसर। आगे नेचुरल सिलेक्शन यानी कि आप जानते हैं नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? यानी कि चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत है, ठीक है। और नियतिवाद किसका है? यानी कि हम्बोल्ट व रिएटर का। यानी कि नेचुरल सिलेक्शन का मतलब आप समझ रहे हैं ना प्यारे बच्चों, कि जो प्रकृति के द्वारा, क्योंकि मानव जो थे हमारे पूर्वज हैं माना जाता है, और उनके जो पहला यानी कि बंदर के रूप में, और धीमे धीमे उनका नेचुरली विकास हुआ। जैसे कि शार्क के, ठीक है, जो होता है
उसकी गर्दन बहुत लंबी हो जाती है। ठीक है, वहां पर देखते हैं जिराफ। जिराफ की गर्दन लंबी क्यों हो गई? क्योंकि उसने प्रैक्टिस करने के द्वारा और वो बढ़ गई। तो यहाँ पर ये नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत है, ध्यान रखेंगे। और श्रेष्ठतम की अतिजीवता, यानी कि जो श्रेष्ठतम है वो है, और जो छोटी मोटी चीजें होती है यानी कि वो खत्म हो जाती है या मर जाती हैं, या उनकी जो चीज हैं वो नष्ट हो जाती हैं। जैसे मेंढक की पूंछ थी और वो धीमे धीमे गायब हो गई। ठीक है, यानी कि किसी काम में। तो यहाँ पर आज श्रेष्ठतम की अतिजीवता का सिद्धांत यानी कि हार्वर्ड सेंसन ने दिया था। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट में। यहाँ पर संभववाद, तो बताएंगे प्यारे बच्चों संभववाद के जनक कौन थे? प्यारे बच्चों बताएंगे संभववाद के जनक कौन थे? तो यहाँ पर संभववाद के जनक कौन थे? यानी कि विडाल डी ला वलास थे। कौन थे? यानी कि विडाल। यहाँ पर पर्यावरणीय नियति सिद्धांत के यहाँ पर जनक कौन थे? तो प्यारे बच्चों गिफिथ टेलर थे। कौन थे? गिफिथ टेलर थे। आगे यहाँ पर रुको या जाओ, यानी कि ये सिद्धांत किसने दिया? यानी कि रुको या जाओ। तो यहाँ पर ये ध्यान देंगे कि रुको या जाओ ये सिद्धांत दिया था, यानी कि ये हमारा, ठीक है, पहले का ये गिफिथ टेलर है। क्या है यहाँ पर? ये गलत लोगों का। ठीक है, चलिए संभववाद के कौन है? 3, यानी कि विडाल डी ला है। और यहाँ पर आगे जो है, ठीक है प्यारे बच्चों तो यहाँ पे जो पर्यावरण के जो नियति के जनक हैं वो रेटेल है। कौन है? रेटेल है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे कौन है? कि रेटेल है। ठीक है, यानी कि पर्यावरण यानी कि नियतिवाद के रेटजेल है। कौन है? रेटजेल है, यानी कि जिन्हें हम कहा जाता है आराम, ठीक है, वाला, यानी कि वैज्ञानिक। ठीक है, आराम पसंद वाला वैज्ञानिक। ठीक है, आगे देखेंगे रुको या जाओ, ये यानी कि सिद्धांत किसने दिया था? यानी कि गिफिथ टेलर ने दिया था। जलवायु वर्गीकरण किसका है? तो कोपेन का। ठीक है, कोपेन ये बहुत फेमस है, ये पूछा जाता है कोपेन का। ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है, इसको ध्यान रखिए। नए नए क्वेश्चन आते हैं आपकी परीक्षाओं में। ठीक है, आगे चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखेंगे विश्व के मानचित्र पर सर्वप्रथम देशांतर रेखा यानी कि खींचने का प्रयास यानी कि किसने किया था? तो प्यारे बच्चों बताएंगे यानी कि देशांतर रेखा पर किसने किया था? तो यहाँ पर देखेंगे प्यारे बच्चों इनका नाम है टॉलमी। कौन है? टॉलमी ने यानी कि देशांतर रेखा, ठीक है, यानी कि जो प्रयास किया था यानी कि सर्वप्रथम लाइन खींचने का, तो वो टॉलमी। ठीक है, टॉलमी का आपने सुना होगा ज्योग्राफी, टॉलमी का ज्योग्राफी। आगे चलेंगे, प्लिनी की कौन सी किताब है ये पूछ लेता है, यानी कि नेचुरल हिस्ट्री है। ठीक है, यानी कि नेचुरल हिस्ट्री किसकी है? इसकी है, और इसकी ज्योग्राफी की किताब है। तो यहाँ पे ये पूछ लेता है ये, यानी कि यहाँ पर हेरोडोटस कौन थे? फादर ऑफ हिस्ट्री थे। और यानी कि स्ट्रैबो ने भी जानकारी थी, यानी कि ट्रेड व्यापार के बारे में भारत के और विदेशियों के संबंध की जानकारी दी थी। यहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। सर्वप्रथम विषुवत रेखा की लंबाई जानने का प्यारे बच्चों किसने प्रयास किया था? तो बताएंगे, यानी कि किसने प्रयास किया था? यानी कि विषुवत रेखा की लंबाई जानने का प्रयास, यानी कि जो यानी कि व्यवस्थित भूगोल के जनक थे, यानी कि एरस्थेनीज। कौन थे? एरस्थेनीज। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे इनका आंसर ये है। ठीक है, यानी कि भारत की खोज किसने लिखी थी? यानी कि इसने भारत की खोज, यानी कि भारत की खोज एक पुस्तक लिखी थी भारत की खोज, जिसे कहते हैं किताबुल हिंद। क्या कहते हैं? यानी कि किताबुल हिंद। ठीक है, जिसे बोला जाता है, ध्यान रखेंगे, किताबुल। ठीक है, किताबुल हिंद। ठीक है, हिंद
यानी इसका मतलब है हिंद, यानी कि ए हिंद। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, बीच में लगा लेंगे ए हिंद, ठीक है। यानी कि किसने लिखी, यानी कि भारत की खोज, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये मैंने बता दिए थे। अब आगे चलते हैं यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन बताएंगे, 11वां क्वेश्चन क्या है, ठीक है प्यारे बच्चों बताएंगे 11वां क्वेश्चन। मानसून की समसामयिकी सर्वप्रथम किस देश के निवासियों ने विचार दिया था, बताएंगे। मानसून की जो जानकारी की समसामयिकी जानकारी किसने दी थी, तो प्यारे बच्चों सब लोग जानते हैं कि भारत का पहले जो व्यापार था, जो समुद्र के रास्तों से दूसरे देशों के साथ व्यापार करते थे, और जब वो मौसम को देख करके व्यापार करते थे, तो कौन थे प्यारे बच्चों, यानी कि अरबी लोग थे। कौन थे, अरबी लोग थे, ध्यान रखेंगे। आगे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि सर्वप्रथम यानी कि पनामा जो जल संधि के आर पार यानी कि पनामा नहर बनाने का विचार, यानी कि ये ठीक है, ये कौन थे, जलवायु वैज्ञानिक थे। ये भी पूछ लेता है कि जलवायु विज्ञान के प्रतिपादक क्या थे। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन हो गए आपके, एक तो पनामा जल संधि के आर पार पनामा नहर बनाने का विचार किसने दिया, दूसरा जलवायु विज्ञान के यानी कि प्रतिपादक कौन थे। तो प्यारे बच्चों बताएंगे, यानी कि हम्बोल्ट की धारा। कौन है, यानी कि हम्बोल्ट, ठीक है, आपने पढ़ा होगा हम्बोल्ट की धारा जब पनामा नहर को पढ़ते हैं। तो आगे प्यारे बच्चों भारत का जो मानचित्र है यानी कि सर्वप्रथम किसने बनाया था, तो प्यारे बच्चों बताएंगे, यानी कि एन विले ने। किसने, एन विले ने बनाया था, इसको ध्यान रखेंगे। यानी कि भारत का मानचित्र किसने बनाया था, एन विले ने। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अगला लेते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर विश्व मानचित्र पर सर्वप्रथम भारत, ठीक है, भारत को किसने दर्शाया था, बताएंगे। यानी कि विश्व के मानचित्र पर सर्वप्रथम भारत को किसने दर्शाया था, तो बताएंगे प्यारे बच्चों किसने दर्शाया था। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखेंगे, अनेक्जी मेंडन ने, अनेक्जी मेंडन ने दर्शाया था। यानी कि सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। और ये कौन है प्यारे बच्चों, आप जानते हैं, यानी कि भूगोल के जनक। कौन है ये, यानी कि ये हिकेटियस भूगोल के जनक। कौन है, के जनक थे, ठीक है, भूगोल के जनक थे। ये पीछे हम पढ़ा चुके हैं। होमर ने यानी कि पुस्तक लिखी थी, यानी कि ओडिसी। कौन सी है, ओडिसी, ये बहुत बार पूछा जाता है। ओडिसी, ओडिसी वे इलियड, यानी कि क्या है, ई ली, ठीक है, यड, इलियड, ठीक है, ये दो पुस्तकें लिखी थी, ग्रंथ थे दो, यानी कि यूनानी ग्रंथ थे। कौन थे ये, यूनानी ग्रंथ थे। जैसे हमारे भारत में यानी कि भगवत गीता है या रामायण है, इसी तरह से ये ग्रंथ हैं, यूनानी क्या है, ये ग्रंथ हैं। और ये किसने लिखे थे, यानी कि होमर ने लिखे थे। तो इनको ध्यान रखेंगे, यानी कि किसने क्या लिखा था। अब आगे चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट पे, ठीक है। आगे प्यारे बच्चों यहाँ पर जो डी दिया है, ठीक है, यहाँ पर जो है आराम कुर्सी वाला भूगोल वेत्ता, ठीक है। तो ये जो है ये है आराम, ठीक है, और ये है आराम कुर्सी वाला भूगोल वेत्ता, ये है यानी कि कार्ल रिटर है, यानी कि आराम कुर्सी वाला। ये पूछा जाता है आराम कुर्सी वाला, यहाँ पे लगाएंगे, सही है, ठीक है, आराम कुर्सी, कुर्सी वाला, ठीक है, वाला भूगोल वेता। कौन था, भूगोल वेता, वेता, ठीक है, भूगोल वेता। इसको ध्यान रखेंगे, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आगे प्यारे बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
तो हमने पहले बता दिया कि ठीक है, विश्व का भारत पर मानचित्र बनाने वाला कौन था पहले, यानी कि टॉलमी थे। ठीक है, भारत का, ठीक है, विश्व मानचित्र पर भारत का मानचित्र बनाने वाला, ठीक है, यानी कि विश्व के मानचित्र पर किसने बनाया था, भारत। ठीक है, विश्व के मानचित्र पर, विश्व के मानचित्र पर, मानचित्र पर, मानचित्र पर यानी कि नक्शे पर, यहाँ पर यानी कि भारत, भारत को पहली बार किसने दर्शाया था, भारत को यानी कि पहली बार किसने दर्शाया था, पहली बार किसने दर्शाया था, तो ध्यान रखेंगे कलाडियम टॉलमी। क्या है, कलाडियम, कलाडियम टॉलमी। कौन है, टॉलमी। ठीक है, कब, यानी कि 140, ठीक है, ईस्वी में। ठीक है, ध्यान रखेंगे 140 ईस्वी में। आगे प्यारे बच्चों, यहाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है, ध्यान रखेंगे। विश्व के मानचित्र पर सर्वप्रथम भारत को दर्शाया था। ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, ये मानचित्र पर भारत को दर्शाने वाला पहली बार, ठीक है, ये था। और यहाँ पर ये भी है, विश्व के मानचित्र पर सर्वप्रथम भारत को दर्शाया था। ठीक है, तो कहीं ये भी दिया है और कहीं यानी कि ये भी दिया है, सर्वप्रथम भारत, ठीक है, विश्व मानचित्र पर भारत का मानचित्र बनाने वाला, तो ये मानचित्र बनाने वाला है। और यहाँ पर जो विश्व मानचित्र पर सर्वप्रथम भारत को दर्शाया, ठीक है, दर्शाया था, तो यहाँ पर ये हमारा ए सही है यहाँ पर, और ये हमारा दूसरा ये सही है। तो यहाँ पर कौन सा प्यारे बच्चों इसमें, यानी कि ये सही है, कौन सा, टॉलमी सही है, कौन सा है, इसको ध्यान रखेंगे, टॉलमी सही है। अलेक्जेंडर यहाँ पर, ठीक है, वो हमने बता दिया था, यहाँ पर अलेक्जेंडर के बारे में बता चुके हैं पहले, जो पीछे हमने बताया था। ठीक है, यानी कि ये सही है ज्यादा, यानी कि टॉलमी सही है, हमने पीछे बताया था आपको, पीछे चलते हैं यहाँ पर। हाँ, ये विषुवत रेखा के बारे में बताया था कि यानी कि इसको दर्शाने वाला कौन था। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे आ जाएगा। हाँ, तो प्यारे बच्चों अगला लेते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना यानी कि किसने की थी। ठीक है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर स्थापना सर्वप्रथम कब और किसके बताएंगे, किसके नेतृत्व में हुई और ये कब हुई थी, बताएंगे प्यारे बच्चों। तो बच्चों किसने की थी बताएंगे, यानी कि मेजर यानी कि रेनल ने की थी, यानी कि जो मेजर रेनल है इन्होंने की थी। ध्यान रखने, एक चीज आती है प्यारे बच्चों, पुरातत्व विभाग क्या रहा है, यानी कि पुरातत्व विभाग, पुरातत्व, ठीक है, पुरातत्व अलग है। ठीक है, पुरातत्व विभाग, ठीक है, विभाग के जनक, ठीक है, ये सर्वेक्षण विभाग है और वो है पुरातत्व विभाग के जनक कौन थे, यानी कि जॉर्ज कनिंघम। कौन थे, जॉर्ज कनिंघम थे। कौन, जॉर्ज कनिंघम, कनिंघम। ठीक है, ध्यान रखेंगे जॉर्ज कनिंघम, ये मैं पढ़ा चुका हूं। ठीक है, ठीक है, इन्होंने जो इसकी स्थापना की थी पुरातत्व विभाग की, तो 1856 में की थी।
ठीक है, ध्यान रखेंगे ये ईस्वी में। और इन्होंने यानी कि 1700 कुछ में किए थे, ठीक है, 1700 को मुझे ध्यान नहीं आ रहा, ठीक है, देख लेंगे। 1700 कुछ में किए थे, शायद 26 है, ठीक है, 1726 के आसपास की है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। आगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो जॉर्ज कनिंघम है ये है, यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे। और जो जेम्स प्रिपेंस है, यानी कि जो यहाँ पर आता है, तो जेम्स प्रिपेंस ने यानी कि 1835 में, क्या है, 1835 में, ठीक है, 1835 ही लिखा है, ठीक है, 1835 में यानी कि जो अशोक के अभिलेख थे, क्या है, अशोक के अभिलेख, कई बार बता चुका हूं, अशोक के जो अभिलेख थे, ठीक है, इसकी भाषा को इन्होंने पढ़ा था, अभिलेख, ठीक है, अभिलेख जो थे, जो आपको ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि है, यानी कि इन्होंने ही पढ़ा था। दयाराम जो साहनी जो आते हैं प्यारे बच्चों, किस में आते हैं, 1921 में, और 1921 में इन्होंने यानी कि हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कराया था, हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन, ठीक है, सभ्यता हड़प्पा स्थल का, यानी कि उत्खनन करता है, यानी कि उत्खनन करता है। और ये जो जेम्स प्रिपेंस जो है, ये यानी कि ये मैं बता चुका हूं, ये हड़प्पा के खोज करता है, यानी कि खोज इन्होंने की थी हड़प्पा की, यानी कि खोज करता कौन है, यानी कि खोज करता है, यानी कि खोज करता है, यानी कि जेम्स यानी कि प्रिपेंस से, ठीक है, यहाँ पे ये प्रिपेंस से हड़प्पा के खोज करता अलग चीज है, और वो बाद में उत्खनन करता ही है। तो जेम्स प्रिपेंस जो रहे यानी कि 1826 में, क्या है, ये पुरातत्व है, और इन्होंने पहला खोज यानी कि जो इसकी की थी 1826 में की थी, और फिर बाद में इन्होंने 35 में, 1826 में की थी, और फिर इन्होंने 35 में यानी कि अशोक के अभिलेख भी यानी करे थे। आगे तो प्यारे बच्चों अगला देखते हैं नेक्स्ट में, यहाँ पे क्रिस्टोफर कोलंबस, ठीक है, आपने नाम सुना होगा, निम्नलिखित में से किसकी खोज नहीं की थी, ठीक है, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी खोज नहीं की थी, तो प्यारे बताएंगे इसकी भी खोज की थी, इसकी भी खोज की थी, इसकी भी, यानी कि वेस्ट इंडीज की भी खोज की थी 1492 में, पश्चिमी द्वीप की भी खोज की थी 1492 में, दक्षिणी अमेरिका की खोज यानी कि की थी, यानी कि 1498 में, यानी कोलंबस ने। तो आपने ये दो नाम नहीं सुने होंगे, क्योंकि वो घोड़ा छाप गाइड में नहीं होते, तो और के वेस्ट इंडीज, और यहाँ पर ये पूछ सकता है कि दक्षिण अमेरिका काफी पूछ लेता है, यानी कि यहाँ पर कोलंबस ने दक्षिणी अमेरिका की खोज की थी, इसको ध्यान रखेंगे। तो प्यारे बच्चों, क्योंकि उत्तरी अमेरिका है और एक दक्षिणी अमेरिका है, दो अमेरिका है, इसको ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर आता है अगला क्वेश्चन, यानी कि हवाई द्वीप। तो हवाई द्वीप की खोज यानी कि किसने की थी, तो प्यारे बच्चों ध्यान रखेंगे कैप्टन कुक ने, किसने, यानी कि कैप्टन कुक ने की थी, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कैप्टन कुक ने यानी कि इसकी खोज की थी, इसको ध्यान रखेंगे। कब, 1770 में की थी। तो ये सभी आपको ध्यान रखना है, और यहाँ पर आगे समझिए प्यारे बच्चों, यानी कि महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। यहाँ पर अंटार्कटिका की बताएंगे कि अंटार्कटिका की खोज किसने की थी, प्यारे बच्चों बताएंगे अंटार्कटिका की खोज किसने की थी, प्यारे बच्चों बताएंगे अंटार्कटिका की खोज किसने की थी। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर गए, पहला क्वेश्चन सही है, ठीक है। उत्तरी ध्रुव की किसने की थी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा पूछा जाता, यानी कि रॉबर्ट फेरे, यानी कहाँ के थे, अमेरिका के थे, ध्यान रखेंगे। ये कहाँ के थे, यानी कि अफ्रीका के, ये कहाँ के थे, अमेरिका के थे।
और यानी कि ये जो दक्षिणी ध्रुव है यानी कि इसकी एडमंड ने की थी, ये भी बहुत फेमस है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यहाँ पे ब्राजील की खोज किसने की थी? पेड्रो अल्वारेज, ठीक है। और ये पेड्रो जो अल्वारेज थे ये पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली, आपने नाम सुना होगा ठीक है, पुर्तगाली। जब हम हिस्ट्री पढ़ाते हैं तो इनका नाम आता है, यानी कि पुर्तगाली में पेड्रो अल्वारेज, ठीक है, यानी कि पुर्तगाली थे शायद, ठीक है। कौन थे? पुर्तगाली थे ये शायद, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर एक चीज का प्यारे बच्चों ध्यान रखेंगे, यहाँ पे यहाँ पे अंटार्कटिका तो आपका दिया ही है, उत्तरी ध्रुव आपका जो दिया है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे। अब इनका सन पूछना तो आपको सन बता दे रहा हूं, ठीक है। पहला जो किया था इन्होंने, यानी कि किसकी खोज, अंटार्कटिका की जो पहला है इसकी खोज पूछे तो ये बता देना कि 1820 में की थी। कितने में? 1820 में। सेकंड की जो यानी कि इसकी खोज की थी यानी कि 1911 में की थी, 1911 में। पर ये पूछेगा नहीं, ठीक है, खोज इतना नहीं पूछता, अगर पूछता तो ध्यान रखेंगे। अगला जो है यहाँ पर, ठीक है, 1820, दूसरे यानी कि 1909 है। कितना है? 1909, फिर 1911 यानी कि 1909 में। और तीसरी जो यहाँ पे ये खोज की है यानी कि 1911 में की थी, यानी कि इसकी खोज दक्षिणी ध्रुव की इसकी 9 में की थी, अंटार्कटिका की 1820 में की थी, और ब्राजील की कब की थी? यानी कि चौथा, यानी कि एबीसी के मान के चलिए, एबीसी यानी कि चौथे की, यानी कि डी की इसकी जो खोज की थी, ठीक है, कब? 1500 ईस्वी में। कितने में? 1500 ईस्वी में की थी, इसको ध्यान, ठीक है, अगर पूछता है तो प्यारे बच्चों ये यहाँ पर सब समझ गए होंगे, यानी कि क्षेत्रों के बारे में। तो यहाँ पर ये चीज को ध्यान रखेंगे, यानी कि ये क्षेत्र किस क्षेत्र में आते हैं, तो ध्यान रखेंगे, यानी कि ये दक्षिणी अमेरिका के भाग हैं। कहाँ पर है? यानी कि दक्षिणी अमेरिका पे है, ठीक है। और जो इसमें जो दिया गया था पहला, ये जो क्षेत्र है हवाई द्वीप, यानी कि ये उत्तरी अमेरिका में है। कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका में। कभी पूछ ले अमेरिका में तो इसको ध्यान रखेंगे, उत्तरी अमेरिका में है ये, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ पर बाकी जो क्षेत्र है ये आपके वहीं पर है, ठीक है। आगे प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान देंगे, नेक्स्ट में ये हो गया अगला क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखेंगे, ये सब लोग जानते हैं कि भारत की खोज किसने की थी, यानी कि वास्को डी गामा ने की थी, ये सब लोग जानते हैं, ठीक है। अगला प्यारे बच्चों लेते हैं नेक्स्ट में। तो आगे प्यारे बच्चों चाइना की खोज किसने की थी, तो बताएंगे चाइना की खोज किसने की थी। तो प्यारे बच्चों चाइना की जो खोज है यानी कि मार्को पोलो ने की थी, ठीक है। किसने? मार्को पोलो ने, यानी कि ये की थी, ठीक है। यहाँ पे दक्षिणी चीन की खोज किसने की थी, तो ध्यान रखेंगे निकोलो कॉन्टी ने की थी। जापान की खोज किसने की थी, तो यानी कि सेंट फ्रांसिस जेवियर ने की थी, कि स्पेन के निवासी थे और ये इटली के निवासी थे, इतने सन में की थी। मैंने यहाँ पे के सन मेंशन कर दिया, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे ये इतने में के वेनिस यात्री थे निकोलो कॉन्टी, ठीक है, जो कि अब्दुल रज्जाक के समय में ये विजयनगर के जो शासक थे वहां पर आए थे। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, यहाँ पर अब्दुल रज्जाक और वो थे, ठीक है, किरसन यानी कि अब्दुल रज्जाक के, ठीक है, और ये निकोलो कॉन्टी दो आए थे, ठीक है, इनको ध्यान रखेंगे। तो प्यारे बच्चों आगे चलते हैं नेक्स्ट में। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके चाइना की मार्को पोलो, ठीक है, इटालियन थे, भारत की वास्को डी गामा, सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट में। तो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये जो 20वां क्वेश्चन है, बताएंगे प्यारे बच्चों।
यहाँ पर कांगो नदी की खोज किसने की थी प्यारे बच्चों? यानी कि खोजकर्ता कौन है? सर हेनरी यानी कि स्टेनली थे, 1877 में की थी। नाइजर नदी की खोज किसने की थी? यानी कि मुंगो पार्क थे, जो स्कॉटलैंड निवासी थे। तो यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे, ये आपके क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। आगे प्यारे बच्चों चलते हैं। यहाँ पर जो जाम्बेजी जो विक्टोरिया प्रपात है, इसके खोजकर्ता कौन है? यानी कि डेविड ठीक है लिविंगस्टोन है, और ये 1855 में स्कॉटलैंड निवासी है। तंगानिका झील की यानी कि खोजकर्ता कौन है? यानी कि रिचर्ड बर्डन और यानी कि जॉन स्पेक हैं, और ये इंग्लैंड निवासी थे, और 1858 में इन्होंने खोज की। तो यहाँ पर हमने सन भी डाल दिया है, और इनके अगर ये पूछे कहाँ के निवासी थे, वो भी हमने यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको यहाँ पर मेंशन कर दिया है। इन चीजों को ध्यान रखेंगे, ठीक है, इन सबको ध्यान रखेंगे। तो प्यारे बच्चों इन सबको जो ध्यान रखेंगे, और क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर के जो सभी जो क्षेत्र हैं, ठीक है, ये कौन से उसमें पढ़ते हैं? यानी कि ये सभी कांगो नदी, नाइजर नदी, जाम्बेजी नदी, विक्टोरिया प्रपात और तंगानिका, ये सब कौन से क्षेत्र में? यानी कि अफ्रीका में पढ़ते हैं। किसमें? अफ्रीका में आएंगे। कांगो, नाइजर, ठीक है, ये सब नदियां, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में है। आगे चलते हैं नेक्स्ट में। पीछे जो दिया था हमने ये जो सभी जो क्षेत्र आते हैं, जापान और ये सब किस में आते हैं? ये तो सब जानते हो, एशिया में आते हैं। किसमें? एशिया महाद्वीप में आते हैं। जो पीछे हमने पढ़ा था, ये एशिया महाद्वीप में आते हैं। ये जो अगला पहले जो हमने पढ़ा था वो हम बता चुके थे। और ये जो क्षेत्र जो आते हैं यानी कि अफ्रीका में आते हैं। किसमें? अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में ये क्षेत्र आते हैं, ठीक है। ये पूछ लेता है ये कहाँ पर पढ़ते हैं, नदी वदी, तो इनको ध्यान रखेंगे। आगे प्यारे बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है, नेक्स्ट। तो यहाँ पर देखेंगे सहारा मरुस्थल। तो यहाँ पर सहारा मरुस्थल की खोज किसने की थी? तो प्यारे बच्चों ध्यान रखेंगे कि डिक्सन डैनियल ने की थी। और यहाँ पर कैप ऑफ गुड होप यानी कि बार्टोलोमू डियाज, इसको ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कई टाइम पूछा गया। यानी कि कैप ऑफ गुड होप यहाँ पर 1488 में की थी। यहाँ पर अलास्का की यानी कि किसने? बेरिंग ने की थी। बेरिंग जल संधि भी आपने सुना होगा। आगे चलेंगे। यहाँ पर सूडान की हाइनीज ने, ठीक है, बर्थ ने, और 1855 में इसकी खोज की थी। यहाँ पर इनको ध्यान रखेंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और ये जो सभी क्षेत्र है, सहारा मरुस्थल यानी कि ये सबसे बड़ा सहार, ठीक है, यानी कि थार मरुस्थल है, यानी कि सबसे बड़ा, यानी कि क्या है? मरुस्थल है। और ये मरुस्थल है, ठीक है, सबसे विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल यानी कि ये, जैसे कि भारत का थार यानी कि राजस्थान का मरुस्थल है, वैसे ही ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और ये सभी क्षेत्र कहाँ पर आते हैं? यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ये जो क्षेत्र है यानी कि किसमें पढ़ते हैं? सभी क्षेत्र यानी कि अफ्रीका में आते हैं। किसमें? अफ्रीका महाद्वीप में आते हैं। ये भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि यानी कि कौन से उसमें आते हैं, तो इनको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों लेते हैं नेक्स्ट में। तो बताएंगे बच्चों यहाँ पे सुमेलित कीजिए खोजकर्ता, और यानी कि ये यहाँ पर जो दिए गए हैं 22वां क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि ये जो क्षेत्र है कहाँ पर आते हैं। देखिए, एक रॉबर्ट पेरी हमने पहले बताए थे आपको, ठीक है, जो उत्तरी ध्रुव की खोज करने वाले, ठीक है। और यहाँ पर ये दूसरा, ये यानी कि उत्तरी ध्रुव की भी इन्होंने
ठीक है। उत्तरी ध्रुव, ये हमने पहले बता चुके हैं, ध्रुव की खोज किसने की थी, ये, ठीक है। और दक्षिणी ध्रुव की किसने खोज की थी, एंडरसन ने की थी, जो अभी बता चुके हैं। इसमें दो चीज ध्यान रखेंगे, ये भी पूछ सकता है, यानी कि ग्रीनलैंड की किसने की थी खोजकर्ता, यानी कि रॉबर्ट पेरी थे, 1892 में अमेरिका निवासी थे यहाँ पर। ये लेब्राडोर की जो खोज की थी किसने की थी, यानी एरिक्सन ने की थी, और ये नॉर्वे के थे। प्रशांत महासागर की यानी कि खोज करने वाले वास्को नुनेज दा बालबोवा थे, ठीक है, 1500 यानी कि 13 में के स्पेन निवासी थे। मिसिसिपी, ठीक है, नदी की खोज किसने थी, यानी कि हर्नोल्ड डी सिटो ने की थी, और ये भी स्पेन निवासी थे। अब प्यारे बच्चों इसमें बताएंगे कि ये जो सभी क्षेत्र हैं, यानी कि किस क्षेत्र में जाकर के पढ़ते हैं। तो बताएंगे ये जो सभी क्षेत्र हैं, यानी कि किस में जाकर पढ़ते हैं, यानी कि उत्तरी अमेरिका में। किस में है, उत्तरी अमेरिका, ध्यान रखेंगे, ऊ से उत्तरी अमेरिका, ठीक है, उत्तरी अमेरिका में है। किसमें, उत्तरी अमेरिका में, इसमें आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। प्यारे बच्चों इसमें जो एक क्षेत्र है यहाँ पर पीछे है, यानी कि जो अलास्का है, ठीक है, जो अलास्का है, यानी कि जो अलास्का है ये, यानी कि इसको छोड़कर, क्योंकि ये कहाँ पड़ता है, उत्तरी अमेरिका में है, ये उत्तरी अमेरिका में है, ध्यान रखेंगे, उत्तरी अमेरिका में है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। बाकी किस में है, बाकी यानी कि ये, यानी कि इसको छोड़कर ए, बी और डी, यानी कि ए और बी और डी, ये किस में है, यानी कि अमेरिका में पढ़ते, अफ्रीका में, किस में, यानी कि अफ्रीका में पढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों इनको सबको ध्यान रखेंगे, और आप समझ रहे हैं कि यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है, तो और जानकारी के लिए हमारी वीडियो देखते रहें। और आपको अगर ये अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्यारे बच्चों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको जानकारी हर परीक्षा के लिए ऑल इन वन A to Z यानी कि प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं कि यानी कि जीके, और प्यारे बच्चों और अपने साथियों को भी बताएं और इसके साथ जोड़ें। हमारे चैनल पर भरपूर मात्रा में आपको मटेरियल प्रोवाइड कराया जा रहा है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हमारी वीडियो यानी कि जल्दी मिल सके और आप उसका यानी कि परीक्षा में 100% लाभ उठा सकें। तो प्यारे बच्चों आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ। नमस्कार।